ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितन्मेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद 5वां अध्याय और इसका शीर्षक है नारद का व्यासदेव जी को उपदेश। इसमें श्लोक संख्या 13 से आज हम चर्चा करेंगे। कल की क्लास में हमने चर्चा इस प्रकार से किया था कि कैसे नारद मुनि व्यासदेव जी को अलग अलग दृष्टि से उपदेश कर रहे हैं और इस पॉइंट पर उनको लेके आते हैं कि आपने भक्ति युक्त ग्रंथों का वर्णन नहीं किया है, भगवान की भक्ति को वर्जित ऐसे आपने ग्रंथों का वर्णन किया है। जैसे 11 नंबर श्लोक में है, नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। मतलब आपने जो शास्त्र लिखे हैं उसमें भले निष्काम कर्मयोग, 12 नंबर श्लोक की बात कर रहा हूं, निष्काम कर्मयोग की भी क्यों ना बात की हो आपने, लेकिन ऐसा निष्काम कर्मयोग अगर अच्युत भगवान के भक्ति भाव से वर्जित अगर है तो न शोभते, ऐसी तत्व ज्ञान को ऐसे ज्ञान शोभा नहीं देता है। और लिखते हैं निरंजनम, मतलब अगर निरंजन का अर्थ है कि जैसे अंजन आंखों में भरने से शुद्धि आ जाती है, वैसे ही वैराग्य, ज्ञान के द्वारा वैराग्य आ जाता है। और ऐसे वैराग्य से भी अगर भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त हो रही तो शोभा नहीं देती है। फिर ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया, निष्काम कर्म योग हो गया, अगर इनकी ही बात भगवान से मतलब भगवान की भक्ति से विहीन है तो उनका क्या कहना जो केवल कर्म सकाम कर्म योग के माध्यम से सुख पाना चाहते हैं। कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे, उनकी बात क्या कहना, कौन से, न च अर्पित कर्म, ऐसे कर्म जो भगवान को अर्पित न किए जाते, तद अप्य कारणम, ऐसे इन कर्मों का क्या कहना। इस प्रकार से नारद मुनि व्यासदेव जी को समझा रहे। फिर अगले बार 13 नंबर श्लोक में बताते आप बहुत बड़े महाभाग हो, महाभागो और अमोघ दृक, आपकी दृष्टि बहुत दिव्य है, आपकी इंद्रिया शुद्ध है, सब कुछ आपके अंदर योग्यता है जो श्रीमद् भागवतम लिखने वाले व्यक्ति के अंदर योग्यता होनी चाहिए। तो इसलिए आप भागवतम लिखने के लिए योग्य हो, इसलिए आप बिना हिचकिचाहट के भागवतम लिखिए। और भी कुछ उपदेश है, 16 नंबर श्लोक तक ये उपदेश चलेंगे। तो आज से हम 14 नंबर श्लोक से चर्चा प्रारंभ करेंगे। ओके, श्लोक नंबर 14। ततोऽन्यथा किंचन यद्विवक्षता, ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षतः ततोऽन्यथा किंचन यद्विवक्षतः ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षतः पृथक् पृथक् धृतस्तत्कृतरूपनामभिः।
पृथगदिशस्तत्कृतरूपनामभिः न कर्हि चित्वापि च दुस्थितामति। न कर्हि चित्त्वापि च दुःखी दुःस्थितामति लभेत वाताहतनौरिवास्पदम्। लभेत वाताहतनोरिवास्पदम्। देखिए, तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो, वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। मतलब अभी आप भागवतम लिखने के लिए आ रहे हो, व्यासदेव जी को बता रहे, अगर आप अभी भागवतम लिख रहे हो, इसका मतलब अभी आप ऐसे मत सोचो कि आपने जो शास्त्र लिखे हैं, क्या उनके अंदर मैं जो बता रहा हूँ सच में दोष है या नहीं है। आप बिल्कुल उसमें शंका मत करना, उसमें दोष है मतलब है ही दोष। क्यों, क्या दोष है, एक बताते हैं। एक बात बता रहे कि तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूपों में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो, अभी तक मतलब आपने जो वर्णन किया है, इसके उसको छोड़कर अभी जो वर्णन करना चाहेंगे, वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। मतलब ये कहना चाहते हैं कि पृथक भगवान को छोड़कर आपने जिन जिन शास्त्रों में जिस जिस अच्छी अच्छी चीजों का वर्णन किया है, उससे क्या नुकसान हो रहा है पता है? नुकसान ये हो रहा है कि पृथक दस्तकृत रूप नाम भी, पृथक पृथक मतलब अलग अलग नाम और रूपों का शास्त्र में आपने वर्णन कर दिया। जैसे दुर्गा क्या, वो ये है शास्त्र है दुर्गा देवी का, उसमें दुर्गा माता के नाम का वर्णन कर दिया है। किसी गणेश के शास्त्र में गणेश जी के नाम का वर्णन कर दिया है, शिव जी के नाम का वर्णन कर दिया, उनके रूपों का वर्णन कर दिया है। हाँ, करना चाहिए, ऐसा नहीं कि, लेकिन उनके एक लेवल भी बतानी चाहिए। लेकिन इसमें नुकसान क्या हो रहा है, जनसाधारण लोग इतने बुद्धिमान नहीं है कि शास्त्र का सही ढंग से निचोड़ निकाल पाए। तो इससे फायदा, नुकसान क्या हो रहा है, भगवान के व्यतिरिक्त अन्य लोगों को आपने ग्रंथों में इतना भर भर के उनका गुणगान कर दिया है कि इससे नुकसान ये हो रहा है कि न करहिचित अपि च दुस्थितामति। दुस्थितामति का अर्थ है कि उनकी जो मति है पहले से ही अस्थिर है, भोगों के कारण, ये चाहिए वो चाहिए, फिर इधर जाना है उधर जाना है, ऐसे इसमें पड़े हैं लोग। सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाएंगे, गुरुवार को लक्ष्मी माता के मंदिर में जाएंगे, शुक्रवार को किसी देवी के मंदिर में जाएंगे, बुधवार को किधर कहीं और जाएंगे, मंगलवार को फिर देवी के मंदिर में जाएंगे, शनिवार को शनिदेव के पास जाएंगे, हनुमान जी के पास जाएंगे, रविवार को खंडेवा के पास जाएंगे और कहीं बचा है तो फिर साईं बाबा को भी छोड़ते नहीं लोग उनको भी भगवान बनाकर छोड़ दिया लोगों ने, इतनी मूर्खता में पड़े हैं। तो ऐसे लोग भोग इच्छाओं के कारण, अपनी तृप्ति करने के पढ़ने के कारण लोग इतने अलग अलग रूपों और नामों में पड़ गए। इस प्रकार से आपने इस जो श्रद्धा है, लोगों की श्रद्धा बहुत जगह पर डाइवर्ट कर दिया है, जिसमें जीवात्माओं का असली कल्याण होने वाला नहीं है। तो आपने जो लिखा है, आपको लगता है कि जीवात्माओं का इनसे कल्याण हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। कैसे, एक एनालॉजी देकर बताते, लभेत वाता हत नौरी वास्पदम। जैसे नौका, जो समुद्र में नौका है, और इस ऐसी नौका है जिसको आश्रय नहीं है। नौका को कंट्रोल करने के लिए कभी कभी ऐसे ऐसे बहुत बड़ा कर्टन लगाया जाता है ताकि हवा के झोंके से वो बैलेंस कर पाए। तो ऐसी ऐसी जो नौका है जिसका कोई आश्रय नहीं समुद्र के अंदर, लेकिन जब हवा बहुत तेज आती है तो नौका डगमगाने लगती है ना। तो दोनों तरफ से ये जो एनालॉजी है देखिए कैसे है। पहले ही नौका जो है समुद्र में है, इसका मतलब क्या है, उसके लिए समुद्र में रहना मतलब कई प्रकार के धोखे को स्वीकार करने जैसा है। कभी भी नौका पलटी हो सकती है, डूब सकती है। दूसरी बात, अंदर से नौका वीक है, उनके नौका के अंदर कोई आश्रय नहीं है, स्ट्रांग नौका नहीं है। दूसरी ओर से अगर हवा का झोंका आता है तो इससे नौका पलटी हो सकती है। वैसे ही पहली बात तो किसी का भी मन स्थिर नहीं है,
दुस्तिता मति, सबकी मति जो है हर जगह पर बांटी गई है। मति किसी की स्थिर नहीं है, मन किसी का स्थिर नहीं है। और ऐसे अस्थिर मति वाले लोग जो है, उनको अगर शास्त्र के द्वारा प्रमोदित किया जाए कि ऐसे, अगर ऐसे करने से आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे करने से ऐसे मिलेगा, तो वो भटकते रहेंगे ना भाई। कितने देवी देवता चेंज करेगा, कितने गुरु चेंज करेगा, कितने गुरु चेंज करेंगे, कितने लोगों के पास जाएंगे अपनी समस्या लेकर, क्या वो एक्चुअली अध्यात्म के नाम से पूरा जीवन व्यर्थ गवा देगा वो व्यक्ति। छोटे मोटे लाभ के लिए इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, इनके पास जाएंगे। देखो हर एक, मैं देखता हूँ हर एक 5 साल में 10 साल तक उनका एक हर एक तीर्थ स्थान इतने फेमस हो जाते हैं, इतने फेमस होते हैं, बहुत लोग जाते हैं, इतने लोग जाते हैं। और सभी लोग जाते हैं, एजुकेटेड लोग जाते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं वो भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं। कुछ 2-4 साल के बाद फिर उनका डिमांड कम हो जाता है, फिर दूसरा जाते, फिर तीसरा जाते, फिर चौथा जाते। इससे मतलब क्या है? उनका निजी स्वार्थ प्राप्ति करने के लिए लोग, इच्छा पूर्ति के लिए ये सारे देवी देवता बदल रहे हैं। मतलब उनके लिए प्रधानता किसी देवी देवता की नहीं है, उनके लिए प्रधानता है अपनी इच्छाओं की। जहां पर अपनी इच्छा पूरी हो रही है, वो सबसे बड़ा भगवान है। चाहे उनके शास्त्र में नाम हो या ना हो, जो भी हो, जो उनकी इच्छा पूरी करता है, वो सबसे बड़े भगवान है। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं, इसका वर्णन व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना। भगवान बताते हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि, बुद्धि को अलग अलग जो दिशाएं अगर मिल जाती है, तो एकेह कुरु नंदना, एक तरफ स्थिर नहीं हो पाते। तो इसलिए आपके शास्त्र में जो त्रुटियां है, इस प्रकार से त्रुटि है। जैसे नाव डगमगाने लगती है हवा के झोंके से, वैसे ही लोगों के अंदर ऑलरेडी स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है, ऑलरेडी भोगी इच्छाएं बहुत सारी है, स्वर्गीय सुख पृथ्वी पर भोगने की इच्छा है। तो ऐसी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए आपने ऐसे शास्त्र लिख दिए हैं। इससे नुकसान क्या हो रहा है कि जीवन भर व्यक्ति राग और द्वेष में पड़ा है। राग मतलब क्या? राग मतलब अच्छा लगना। किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो अच्छा लगता है, फिर वो इच्छा पूरी नहीं होती तो फिर उनका ही द्वेष करने लग जाते हैं। जैसे कोई एक उपासक था, उस उपासक ने किसी देवता की पूजा कर रहा था, और पूजा करने के बाद कई वर्षों तक उसने पूजा की, लेकिन उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई। तो उसने क्या किया, उस देवता की जो मूर्ति थी उसको अल्टर से हटाकर एक अलमारी पर, कपबोर्ड पर नीचे ऊपर रख दिया, और उसके नीचे अल्टर था। फिर उसने क्या किया कि उस अल्टर में और दूसरे किसी देवता की मूर्ति लेकर आया वो, और उसकी पूजा करने लगा। किसी ने बताया होगा कि उनकी पूजा करने लगा। पूजा करने के जैसे शुरू की उन्होंने पूजा करना, तो ऊपर जो मूर्ति रखी थी कपबोर्ड के ऊपर, उस मूर्ति के नाक में उसने क्या किया, कॉटन जो होता है ना, कापूस के, कपास के जो ऐसे छोटे छोटे गोले बनाए, और उनके नाक में, नाक के जो छेद है उनमें घुसा दिया। और किसी ने पूछा ऐसे क्यों कर रहे हैं आप, मतलब अ, तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये देवता की मैंने इतने दिनों तक पूजा की है, इन्होंने मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं की। तो अभी मैं उनको इस अगरबत्ती में, अभी इनके लिए अभी जो नया मूर्ति लाया है, नया देवता लाया हूँ, उनको मैं अगरबत्ती चढ़ाने जा रहा हूँ। अगरबत्ती का सुगंध है ना, वो भी इनको नहीं देने दूंगा। तो उस मूर्ति से देवता प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, अगर अभी तक आप मुझे, हाँ आपको, हाँ नहीं, पहले बताते कि मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। तो साधक कहते हैं कि अभी कैसे प्रसन्न हो गए आप मेरे ऊपर? तब देवता बताते हैं कि देखो, आज तक आप मुझे मूर्ति समझकर पूजा कर रहे थे, लेकिन आज आपने एक व्यक्ति समझकर मेरी पूजा की है, इसलिए मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो है, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी न किसी देवी देवताओं को अपना हीरो बना लेते हैं, अपना भगवान बना लेते हैं। तो ऐसे जो उपासक है, अपनी श्रद्धा को अलग अलग जगह पर लगा देंगे, इससे उनका जीवन का जो मूल्यवान समय है, जो भगवत भक्ति में लगना चाहिए, वो नहीं लग रहा है। ये बात वो बताते हैं। लेकिन व्यासदेव जी सोचते हैं कि मैंने तो कोई गलत नहीं लिखा है। क्यों गलत नहीं लिखा है? क्योंकि मेरी सोच ये थी कि इस संसार में कुछ तमोगुणी लोग हैं, कुछ रजोगुणी लोग हैं, और कुछ बिरला सत्वगुणी लोग हैं। तो मेरी सोच ये है कि धीरे धीरे ये सारे लोग सत्वगुण पर स्थिर हो जाएंगे। सत्वगुण में स्थिर होने के बाद फिर धीरे धीरे भगवान की भक्ति में जुड़ जाएंगे।
ये मेरी सोच है, इसलिए मैंने इतने सारे सारे शास्त्र लिखे। लेकिन नारद मुनि कहते हैं कि नहीं, आपने जो लिखा है सही लिखा है, आपकी सोच भी सही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है कि मानव समाज में बहुत ज्यादा संभ्रम निर्माण हो रहा है, बहुत ज्यादा भ्रम निर्माण हो रहा है। और इस भ्रम के कारण कितने सारे जन्म बीत जा रहे हैं देवी देवताओं की उपासना करने में, भक्ति करने में। नारद मुनि का कहना ये था कि आप डायरेक्ट सीधा शुद्ध भक्ति का मार्ग का वर्णन करो, सीधी भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन करो। अगर ऐसे करेंगे तो डायरेक्ट लोगों का जो मतलब जितने जन्म बिताने के बाद, कुछ जन्मों के बाद वो कभी भक्ति में आएगा या नहीं आएगा कोई चांस नहीं। लेकिन सीधी अगर भगवान की बात करते तो शायद भगवान की भक्ति में सब लोग अपना कल्याण कर पाते। तो ये बात नारद मुनि व्यासदेव जी को समझा रहे। यस प्रभु जी, तात्पर्य पढ़िए। यस प्रभु जी। तात्पर्य। श्री व्यासदेव वैदिक साहित्य के समस्त वर्णनों के संपादन करता है, अतः उन्होंने अनेक प्रकार से दिव्य अनुभूति का वर्णन किया है, यथा सकाम कर्म, मीमांसा, योग शक्ति तथा भक्तिमय सेवा। इसके अतिरिक्त उन्होंने विविध पुराणों में अनेक देवताओं की विभिन्न रूपों तथा नामों से पूजा किए जाने की भी संस्तुति की है। इसका परिणाम यह हुआ है कि जन सामान्य भ्रांत हैं कि वे भगवान की सेवा में अपना मन किस तरह स्थिर करें। वे आत्म साक्षात्कार के सही मार्ग को ढूंढने के लिए सदा भ्रांत रहते हैं। श्री नारद देव वेद व्यास द्वारा संकलित किए गए वैदिक साहित्य की इसी त्रुटि विशेष पर बल दे रहे हैं, और इस तरह वे प्रत्येक वस्तु को केवल परमेश्वर से संबंधित करते हुए वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। वस्तुतः भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। भगवान विभिन्न विस्तारों अंशों के रूप में प्रकट होते हैं। वे पूर्ण वृक्ष के मूल हैं। वे संपूर्ण शरीर के मानो उदर हैं। मूल में जल डालना ही वृक्ष को सींचने की सही विधि है। ठीक उसी तरह पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए उदर को भोजन प्रदान करना है। इसीलिए श्री व्यासदेव को चाहिए था कि भागवत पुराण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संकलन न करते, क्योंकि उसमें रंश मात्र विचलन से आत्म साक्षात्कार में बड़ा उपद्रव हो सकता है। यदि रंश मात्र विचलन से ऐसा उपद्रव हो सकता है, तो परम सत्य भगवान से पृथक विचारों को के जानबूझकर किए गए विस्तार के विषय में क्या कहा जाए। देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें सर्वेश्वरवाद, बहुदेवतावाद का जन्म होता है, जिसकी परिणति अनेक धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति में होती है, जो भागवत के उन सिद्धांतों की उन्नति के लिए घातक है, जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान के नित्य संबंध में आत्म साक्षात्कार के लिए सही दिशा का निर्देश करने वाले हैं। इसी प्रसंग में चक्रवात से विचलित नाव का उदाहरण उपयुक्त है। बहुदेवतावादी का विचलित मन उद्देश्य के स्थिर न होने के कारण कभी भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ। किसी के मन में एक प्रश्न आ सकता है कि इतने सारे ऑलरेडी शास्त्र लिख दिए हैं, इतने दोष नारद मुनि निकाल रहे हैं उनके अंदर, तो फिर भागवतम लिखा गया, फिर भागवतम लिखने के बाद फिर पहले वाली जो फाइल थी वो डिलीट क्यों नहीं की? क्यों उनको प्रिंट कराया गया, क्यों समाज में प्रकाशित कराया गया? फिर ऑलरेडी भ्रम निर्माण हुए हैं। तो देखिए, ये सारी भगवान की योजना से चल रहा है। नारद मुनि भी सही कह रहे हैं, वेद व्यास जी ने लिखा है वो भी सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे गुड, बेटर एंड बेस्ट होता है ना, तो हम जिस पथ की बात कर रहे हैं वो बेस्ट, बेस्ट से भी उत्तम बेस्ट जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो सबकी इस संसार में देखिए वैरायटी बहुत है। इस वैरायटी के कारण सबका स्वभाव, नेचर, योग्यता सब कुछ अलग अलग है। इस कारण से सभी लोग भागवतीय सिद्धांत पर जीवन जिएंगे ऐसा कभी नहीं हो सकता। सबकी अलग अलग योग्यता है। कुछ देवी देवता की पूजा करेंगे, कुछ खंडोबा की पूजा करेंगे, कुछ किसी की पूजा करेंगे, और ऐसे करते करते लोग कभी भगवत भक्ति में आएंगे तब आएंगे। लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस क्यों लगता है, उन्होंने लिखा सुनाई है? नहीं पड़ता है प्रभु जी। क्या हो रहा है? कुछ आवाज नहीं आ रही सुनाई नहीं सबको? पड़ता है। आ रही है प्रभु जी, उनका नेटवर्क आपका नेटवर्क इशू होगा प्रभु जी। अच्छा, तो उन्होंने शास्त्र इसलिए लिखे ताकि तमोगुणी रजोगुणी लोग भी ऐसे बिना शास्त्र पढ़े, वो तो भोग करना चाहते ही है,
देखिए इस अगले वाले श्लोक में वही 15 नंबर श्लोक में वही बात बता रहे हैं। ठीक है, 15 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। जुगुप्सितं धर्म कृतेनुशासतः जुगुप्सितं धर्म कृते अनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमा स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इतीतरः स्थितो यद्वा धर्म इतरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। तस्य निवारणं जनः। सामान्य भोगों में सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है। चूंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्य को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे। देखो इसका लॉस क्या हो रहा है, आपने जो लिखा है ना शास्त्र, इसका नुकसान क्या है। जुगुप्सितो मतलब अत्यंत घृणित तरह से, धर्म कृते अनुशासितः, धर्म के मार्ग का जो अनुशासन है वो लोग स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि स्वभाव रक्तस्य, स्वभाव का अर्थ ये कि नेचर, हर एक व्यक्ति का एक स्वभाव है, नेचर है। तो आ, सबका नेचर क्या है, कोई बता सकता है? इस संसार में जितने भी जीवात्मा है उनका सबसे प्रमुख नेचर क्या है? भोग करने की वृत्ति। वेरी गुड। हाँ, सबका एक ही नेचर है, एंजॉय करना है इस संसार में किसी ना किसी मार्ग से, भोग करना, ये प्रमुख नेचर है। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर देखो कैसे डिप्रेशन में जाते हैं, कैसे फ्रस्ट्रेट होते हैं लोग कैसे गला में फांस लगा के मर जाएंगे हाँ, ये सारी बातें तब होती है जब इंद्रिय तृप्ति नहीं मिलती है। बिना पूरा सेंस कंट्रोल करके आप एक एक एका क्या बोलते हैं, एकाग्र चित्त होकर ट्राई करो, कितना विचलन विचलन होता है माइंड में। तो स्वभावतः सारे लोग भोग करने की इच्छा से बहुत प्रेरित है। और कैसे है? रक्तस्य, रक्तस्य मतलब संस्कृत शब्द है रक्तस्य, ऐसा नहीं है। महान अनुरक्त, हाँ, रक्त जो आता है, रक्तस्य का अर्थ ये कि अनुरक्त मतलब अनुरक्त और आसक्त एक ही प्रकार से बताया जा रहा है। बहुत ज्यादा लोग भौतिक भोगों के प्रति आसक्त है और ये उनका स्वभाव है। ये उनका स्वभाव बन गया है। इस स्वभाव के कारण किसी को भी सिखाया नहीं जाता कि कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे इंद्रिय तृप्ति करनी है, कैसे क्या करना है। ये बाकी चीजें बिना ट्रेनिंग के अपने आप जीवात्मा कर लेता है, बिना ट्रेनिंग के। कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। तो ये भौतिक जगत का सबका नेचर बन गया है और इस कारण महान जो धर्म है, उस धर्म के नाम पर लोग क्या करेंगे? यद्वाक्य तो धर्म इति तरास्ति, तो आपने जो लिखा हुआ है, जिसके उपदेश से, मतलब आपने जो अभी तक यद वाक्य अभी तक जो लिखा हुआ है आपने, इन शास्त्रों के वचनों को ध्यान में रखते हुए लोग धर्म के आधार पर, जन सामान्य लोग इस प्रकार से धर्म के आधार पर न मन्यते तस्य निवारणम जनः, धर्म के आधार पर सारा गलत काम करेंगे और कहेंगे क्यों? क्योंकि शास्त्र में लिखा है ऐसे करना चाहिए। ऐसे करने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इससे जीवात्माओं का कल्याण नहीं होने वाला है। कैसे निवारणम, जन साधारण लोग कैसे इससे निवारण, निषेधों को, मतलब जो नियम बताए गए हैं उन नियमों को पालन नहीं करेंगे लोग। हालांकि उन नियम पालन करना बहुत जरूरी है उनके लिए। धर्म के नाम पर वो क्या करेंगे? आपके उपदेशों को ग्रहण करेंगे मार्गदर्शन के रूप में और निषेधों की कोई परवाह नहीं करेंगे। देखो मांस खाने वाले लोग हैं, हाँ है, और कहते क्या है? शास्त्र में भी लिखा है मांस खाना चाहिए, ये करना चाहिए, यज्ञ में घोड़ा अर्पण करते हैं, यज्ञ में पशु बलि दिया जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है, ये सारी बातें शास्त्र के नाम पर लोग बताते हैं। तो इसलिए व्यासदेव जी को बता रहे नारद मुनि कि आपने जो लिखा है
स्वभावता ही लोगों की भोग के अंदर वृत्ति है, और इस भोग को अगर परमिशन मिल जाए धर्म के माध्यम से, तो कहना ही क्या, वो सारे लोग उसी मार्ग पर जाएंगे जो शास्त्र के विरुद्ध है, और निषेधों का कभी विचार नहीं करेंगे। तो सोचिए, ऐसे समाज में लोग है कि नहीं है। भोग के नाम पर लोग किसी ना किसी देवी देवता को हट से पूजा करते हैं, मतलब उनको इतना वश कुछ ना कुछ बहुत सारे कुछ करते। हाँ, किसी को वशीकरण करना है तो किसी देवता का मंत्र बोलते हैं। देवता के पास उस वशीकरण के मंत्र बनाकर किसी व्यक्ति को वो इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हो गई ना धर्म के नाम पर, इसका रिएक्शन कौन देखेगा। कुछ लोग भौतिक भोग इच्छाओं के कारण देवताओं को दान भी देते हैं मंदिरों में। कहते हैं कि अगर इन मंदिरों में इस प्रकार से दान देने से इस प्रकार की इच्छा पूरी होती है। इस प्रकार से इच्छा पूरी होती है। तो और मनोधारणा तो बहुत है, अंधश्रद्धा तो बहुत है। एक कथाकार है, नाम नहीं लेता उनका, वो कथाकारों ने पता नहीं उन्होंने कहा है या लोगों ने ऐसी धारणा बना ली है। वो कथाकार की कथा में जाने से लोग ऐसे मान्यता है कि वहां पर हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाती है और सारी इच्छा पूरी हो जाती है। इसलिए लोग इतने दूर दूर से उनके पंडाल में जाते हैं कथा सुनने के लिए। तो सच में अगर सारी बीमारियां दूर हो जाती तो इस दुनिया के सारे हॉस्पिटल बंद पड़ जाते। हम्म, सारी इच्छा पूरी हो जाती, तो फिर आप ही वही सबसे बड़े भगवान बन जाते। कितना बकवास है, कितना लोगों के अंदर घूम रहा है। हम्म, तो ऐसे लोग हैं जो भौतिक लाभ के लिए देवी देवता को इस्तेमाल करते हैं। जैसे बालाजी को लोग बिजनेस पार्टनर बनाते हैं कि नहीं बनाते। बालाजी को जाकर लोग कहते हैं कि अगर आप मेरा बिजनेस सक्सेस करा देंगे तो 50% मैं आपको दे दूंगा। हाँ, कौन किसी की इतनी हिम्मत है 50% देने की, मतलब वो ब्लैक में धंधा कर रहा है इसीलिए तो 50% देना चाहता है। हाँ, जो प्रामाणिक रूप से धंधा करेगा वो इतना कैसे 50% दान दे देगा। तो बालाजी को बिजनेस पार्टनर बनाते हैं लोग। तो ये गलत धारणा है। हाँ, भगवान की सेवा में लगा रहे, वो एक बात अलग है। लेकिन ये सारी बातें जो है शास्त्र में वर्णित है। इसलिए इनका लोग गलत अर्थ निकालकर निषेधों का कभी सोच नहीं पड़ेंगे। तो देखिए, जिन लोगों का मन अस्थिर है, जैसे पिछले श्लोक में बताया कि नौका जैसे डगमगाती वैसे सबका मन डगमगाता है, और हवा अगर बाहर से आ रही, अंदर पहले से ही मन विचलित है, और ऐसे शास्त्र से उधर से सुनकर अगर वो वाणी से प्रभावित हो जाती है किसी की बात सुनने से, फिर वो किसी देवी देवता की उपासना में लग जाता है। तो दोनों तरफ से नौका हिल रही है, दोनों तरफ से उसको चांस है नौका डूबने का। और ऐसी नौका डूब रही है, पहले ही उनको नियम पालन करने की दृढ़ता नहीं है, संकल्प नहीं है, तो क्या निषेधों का विचार करेंगे। कोई नियम नहीं पालन करेंगे, शास्त्र आज्ञा कोई पालन नहीं करेंगे। सोचिए, पहले से ही मन विचलित है। हम लोग देखिए, हमारी बात सोच लिया, हम लोग भक्ति में आए हैं, भागवती सिद्धांत पर चल रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारा मन कितना चंचल है। हाँ, कितना सोच समझ कर हमें मन को नियंत्रण में रखना है, भगवान के चरणों में लगाना है। तो जिनको इस शास्त्रीय सिद्धांत ही पता नहीं, वो क्या अपना मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर पाएंगे। इसलिए व्यासदेव जी भी समझ गए कि मैंने जो लिखा है इसमें कुछ ना कुछ जरूर त्रुटियां हैं। हम्म, तो व्यासदेव जी समझते हैं कि देखो नारद मुनि, मैंने तो लिखा है शास्त्र, लेकिन लिखते लिखते मैंने भगवान की भी वाणी डाली। जैसे वो बताते हैं, उदाहरण के रूप में, मैंने इतना बड़ा महाभारत लिखा है, महाकाव्य लिखा है, बहुत रोचक ढंग से कथाएं उसमें प्रस्तुत की गई है, ताकि लोग पढ़ने के नाम से शास्त्र को स्पर्श करेंगे, सुनेंगे, फिर सुनते सुनते जाएंगे। जब भीष्म पर्व आता है, तो उस भीष्म पर्व में भगवत गीता का मैंने वर्णन किया है, जहां पर श्री कृष्ण ने गीता बताई। तो लोग गीता पढ़ेंगे, गीता पढ़ने से उनकी आध्यात्मिक सुकृति बढ़ेंगे, समझेंगे। फिर नारद मुनि कहते हैं बहुत अच्छी बात है, आपने गीता का वर्णन किया है, लेकिन उसके पहले और उसके बाद कितनी अच्छी रोचक ढंग से कथा है, उससे लोग ज्यादा प्रेरणा लेते हैं। फिलोसॉफी ज्यादा कहाँ जानते हैं, गीता में एक भी स्टोरी नहीं है। गीता का सिद्धांत समझने के लिए, पढ़ने के लिए, एक जो समझदार व्यक्ति उससे समझना चाहिए, जिन्होंने गीता समझी है। मतलब गीता से प्रेरणा लेंगे लोग, महाभारत से गीता पढ़ेंगे, लेकिन बहुत कम लोग इस गीता के प्रति आकर्षित होंगे। और जो आकर्षित हुए हैं, अगर उनका स्वभाव ही भोग वृत्ति में है, तो वो भी गीता के ऊपर आगे जाकर टीका लिखेंगे, उस गीता को भी अलग गलत दृष्टि से प्रस्तुत करेंगे। तो ऐसे कई लोग हैं
जिन्होंने एक हमारे इधर डॉक्टर आते थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे। तो उन्होंने इस्कॉन में आने से पहले उन्होंने गीता लिखी थी। गीता के ऊपर उन्होंने टीका लिखी थी, हर एक चैप्टर के ऊपर उन्होंने अपने मत लिखे थे, कुछ श्लोकों के ऊपर मत लिखे थे ऐसा, और उन्होंने बुक दिया था हमको। फिर पहले बोले तो मेरी गीता भी पढ़ के देखो आप लोग। हमारे ब्रह्मचर्य उनके सारे 2-3 बुक्स थे उनके पास, वो लेके आए, फिर हमको दिए। हमने कुछ पढ़े, फिर छोड़ दी। फिर उनको फिर प्रभुपाद जी की किताबें दी। फिर प्रभुपाद जी की किताबें, बुक्स जब पढ़े उन्होंने, और कुछ दिन के बाद वो माला करने लगे। फिर 5-6 महीने के बाद उसके घर पे जितने उन्होंने बुक्स प्रिंट करके रखे थे, वो बोले कि ये बुक्स मैं सारे लेके आता हूँ और इनको गंगा में बहा देना है। क्योंकि वो बता रहे थे मैंने जो भी लिखा है वो सारा यूजलेस था, और मेंटल स्पेकुलेशन से मैंने कुछ तर्क वितर्क करके लिख दिया था। अभी वो हमारे गुरु महाराज के बहुत बड़े शिष्य है, बहुत अच्छे अच्छे वैष्णव है। तो ये बात है। ठीक है, तात्पर्य पढ़ी प्रभु जी। यस तात्पर्य। श्रील नारद ने यहाँ पर महाभारत तथा अन्य साहित्य में उद्धृत सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर श्री वेद व्यास द्वारा संकलित विभिन्न वैदिक ग्रंथों की भर्त्सना की है। मानव प्राणियों में जन्म जन्मांतर से दीर्घकालीन भौतिक संगति के कारण भौतिक शक्ति पर प्रभुता प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उन्हें मानव जीवन के उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं होता। यह मानव जीवन मोहमय पदार्थ के चंगुल से छूटने का अवसर होता है। वेद भगवत धाम वापस जाने के निमित्त हैं। 84 लाख योनियों के आवागमन चक्र में घूमते रहना दंडित बद्ध जीवों के लिए बंदी जीवन के समान है। मनुष्य योनि इस बंदी जीवन से बाहर निकलने का सुअवसर होता है। अतः मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य यह है कि वह भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करे। ऐसी परिस्थितियों में धार्मिक कृत्यों की आड़ में इंद्रिय भोग की योजना बनाने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। मानव शक्ति के ऐसे विक्षेप से पथभ्रष्ट सभ्यता का जन्म होता है। श्रील व्यासदेव महाभारत इत्यादि में वैदिक व्याख्या के प्रमाण स्वरूप हैं। अतः उनके द्वारा किसी भी रूप में इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन देना आध्यात्मिक विकास में भारी अवरोध है, क्योंकि लोग उन भौतिक कार्यों को त्यागना नहीं चाहेंगे जो उन्हें भवबंधन में जकड़े हुए हैं। मानव सभ्यता की किसी विशेष अवस्था में जब धर्म के नाम पर ऐसे भौतिक कार्यों का, जैसे यज्ञ के नाम पर पशु बलि का बोलबाला हुआ, तो स्वयं भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित हुए और धर्म के नाम पर पशुबद्ध बंद कराने के उद्देश्य से वेद प्रमाण की निंदा की। नारद को इसका पूर्वाभास हो गया था, अतः उन्होंने ऐसे साहित्य की निंदा की। आज भी मांस भक्षी लोग धर्म के नाम पर किसी देवता या देवी के समक्ष पशु बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में ऐसे नियमित यज्ञों की संस्तुति की जाती है। उन्हें मांसाहार से विरत होने के उद्देश्य से ही इस प्रकार की संस्तुति की जाती है। लेकिन धीरे धीरे ऐसे धार्मिक कृत्यों के उद्देश्य भुला दिए जाते हैं और कसाई घर प्रधान बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे मूर्ख भौतिकतावादी व्यक्ति उन लोगों की बातें नहीं सुनना चाहते जो वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या करने में समर्थ है। वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन की सफलता न तो किसी बृहद ग्रंथ के लिखने, न धन संचय करने, न ही संतति बढ़ाने में है। इसे अनासक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसे आदेशों को अनसुना करते हैं। उनके अनुसार तथाकथित संन्यास आश्रम उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी शारीरिक दोष के कारण जीविका कमाने में अक्षम है, या उन व्यक्तियों के लिए है जिन्हें पारिवारिक संपन्नता नहीं मिल पाई। निसंदेह महाभारत जैसे इतिहास ग्रंथों में आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ लौकिक विषयों की भी चर्चा है। महाभारत में ही भगवत गीता सन्निविष्ट है। महाभारत की संपूर्ण विचारधारा की अंतिम परिणति भगवत गीता के इस चरम उपदेश के रूप में होती है कि मनुष्य को चाहिए कि सारी व्यस्तताएं त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों की शरण में जाकर अपने को पूरी तरह लगा दे। लेकिन भौतिकतावादी प्रवृत्तियों वाले लोग राजनीतिक, अर्थशास्त्र तथा परोपकारी कार्यों में अधिक रुचि रखते हैं, जिनका उल्लेख महाभारत में है, और मुख्य विषय अर्थात भगवत गीता में के प्रति कम रुचि दिखाते हैं। श्री नारद व्यासदेव की इस समझौतावादी प्रवृत्ति की प्रत्यक्ष भर्त्सना करते हैं और यह उपदेश देते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से
यह घोषित करें कि मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकता भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को अनुभव करना तथा अविलंब भगवान की शरण में जाना है। वाह। किसी किसी विशेष रोग से पीड़ित मरीज प्रायः उसके लिए वर्जित की गई वस्तुओं को खाने को ललचाता है, लेकिन दक्ष चिकित्सक कभी भी मरीज से समझौता करके उन्हें कुपथ्य खाने की अनुमति नहीं देता। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि सकाम कर्म में अनुरक्त व्यक्ति को उसकी वृत्ति से परांगमुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठाया जा सकता है। कभी कभी यह उन लोगों पर लागू होता है जो बिना किसी आध्यात्मिक अनुभूति के कोरे मीमांसक बने रहते हैं, लेकिन जो भक्ति के पथ पर लगे हैं उन्हें ऐसे आदेश की हमेशा आवश्यकता नहीं रहती। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू। तो स्पष्ट रूप से श्रील प्रभुपाद जी बता रहे, सेम वही थीम चल रही है। जैसे कोई डॉक्टर है, किसी मरीज को कभी उसका जो वर्जनीय जो फूड है वो कभी खाने की अनुमति नहीं देता है, वैसे ही शास्त्र जो है कभी जीवात्माओं को भोग की तरफ बढ़ने के लिए अनुमति नहीं देता है। लेकिन अगर ऐसे शास्त्र में भोग की बातें, अगर सांसारिक बातों की चर्चा की जाए, मतलब सांसारिक इच्छा अगर बढ़ती है ऐसे वाणी सुनने से, ऐसे शास्त्र सुनने से, तो मतलब ही क्या है। ऐसे ठीक है। 16 नंबर श्लोक अभी बता रहे कि आप अभी ऐसे शास्त्र लिखो, लोगों की ऑलरेडी भोगों की तरफ आ सकती है, ऐसे ऊंचा रस प्रदान करो लोगों को, ताकि वो जो मूड है उनका भक्ति की तरफ झुक जाए। ऐसे सुंदर तरीके से भगवान की लीला और कथा का आप वर्णन करो। ठीक है। 16 नंबर श्लोक। विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो विचक्षणो अस्यार्हति वेदितुं विभो रनन्तपारस्य निवृत्तिता सुखम् रनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मना प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। हाँ, भगवान असीम है। केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका हो। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्य को वर्णन के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। मतलब ये बताना चाहते हैं प्रवृत्तमानस्य गुणैरनात्मनः ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। भगवान विभु है और भगवान इतने असीम है, भगवान कैसे महान है। ऐसे सुंदर तरीके से भगवान की लीलाओं का वर्णन करो। एक तरफ भगवान की महानता, दूसरी तरफ भगवान की मधुरता, इसको बैलेंस करते हुए एक भक्ति का मार्ग बीच में लगा दो, ताकि अगर ऐसे महान भगवान इतने मधुर है, तो उस भगवान को पाने के लिए कौन से मार्ग से चलना है, और पूर्ववर्ती आचार्यों ने किस प्रकार से इस भक्ति के मार्ग को अपने जीवन में अपनाया है, और क्या क्या उनके साक्षात्कार है, कैसे उनका और भगवान का कैसे आदान प्रदान है, इन सारी बातों का वर्णन करो, ताकि ये जो भौतिकता में पड़े हुए लोग हैं, शास्त्र के नाम पर, धर्म अर्थ काम मोक्ष के नाम पर सकाम कर्म में भी लगे हुए लोग हैं, इन सब का चित्त इस कृष्ण लीला रूपी भागवत जो ग्रंथ है इसके तरफ आकर्षित हो, ताकि लोग इनकी जो मति है भगवान में लगे। भगवान की सुंदरता का वर्णन करो, भगवान की मधुरता का वर्णन करो, भगवान की बाल लीला का वर्णन करो, भगवान की किशोर लीला का वर्णन करो। तो ये सारी कथाएं भागवतम में आती है, और ये उनके गुरु की, व्यासदेव जी की जो गुरु है नारद मुनि, उनकी आज्ञा थी। क्यों? क्योंकि जितने अच्छे तरीके से वर्णन किया जाता है किसी भी ग्रंथ को, भले बोलने वाला अगर अच्छा नहीं है, मतलब प्रस्तुत करने वाला अच्छा नहीं है, तो उनके अंदर कितनी भी अच्छी क्वालिटी की वस्तु भी क्यों ना हो, वो मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता है। तो प्रेजेंटेशन स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
व्यासदेव जी ने इतने सुंदर तरीके से भागवतम लिखा है, बहुत अच्छे से भागवतम लिखा है और सिस्टमैटिक रूप से इतना अच्छे से लिखा है ताकि लोग धीरे 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 ना सहजिया बन पाएंगे। सहजी का अर्थ है कि हाँ, कृष्ण भी तो छोटे ही है, कृष्ण के साथ हम नाच सकते हैं, कृष्ण के साथ हम गोपियां जैसे डांस कर सकते हैं। नहीं, ये बात भी तो लिखी है, लेकिन उस गोपियों के स्तर पर जाने के लिए भी कुछ नियमों का पालन करते हुए कुछ साल जीवन भर भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। तो भक्ति भी सिद्धांत के आधार पर होनी चाहिए। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए व्यासदेव जी ने पहले भागवतम के जो 9 स्कंद है, 12 स्कंद है भागवतम में, पहले जो 9 स्कंद है उसमें भगवान की बहुत असीम जो विभु लीला है, अद्भुत लीला है, उसका वर्णन किया है। जैसे वराह देव है, नरसिंह भगवान है, वामन देव है, अलग अलग भगवान के जो अवतार है, इन अवतारों का वर्णन किया है। और ये अवतारों के वर्णन के बाद फिर कृष्ण लीला का वर्णन करते हैं। फिर पहले ही बता देते हैं वो कि तीसरे अध्याय में, हमने पिछले अध्याय में सुना था कि कैसे इतने सारे अवतारों का अभी आगे जाकर मैं वर्णन करने वाला हूं, लेकिन ये सारे अवतार कृष्ण से आते, मतलब कृष्ण महान भी है, साथ साथ मधुर भी है। इसी सिद्धांत को संत तुकाराम महाराज जी एक बहुत सुंदर अभंग में लिखते हैं। अनंत ब्रह्मांड उदरी हरि हा बालक नंदाघरी। अभंग है, मराठी में अभंग है, शायद सब लोग मराठी तो समझ पाएंगे। अनंत ब्रह्मांड उदरी हरि हा बालक नंदाघरी, मतलब जिनके रोम छिद्रों से अनंत अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, ऐसे जो भगवान जो महान है, वही भगवान हरि जो है, हरि हा बालक नंदाघरी, बालक बनकर नंद बाबा के आंगन में रांग रहे हैं। हरि हा बालक नंदाघरी। फिर आगे लिखते हैं, नवल केवड़े केवड़े, कितने बड़ा आश्चर्य है, न कड़े कान्होबाची कोड़े, मतलब कान्होबा जो है, कन्हैया जो है, इसके जो सीक्रेट है, लीला का जो गोपनीयता है, जो भगवान की जो लीला की जो गंभीरता है, वो किसी को नहीं पता चलती है। देखो कितना बड़ा आश्चर्य है, न कड़े कान्होबाची कोड़े। आगे लिखते, पृथ्वी जेने तृप्त केली, पृथ्वी मतलब सारा संसार जिनकी शक्ति से उनका पालन पोषण होता है, पृथ्वी जेने तृप्त केली, यशोदा त्यासी भोजन घाली। जो भगवान सारे जीवात्माओं का पालन पोषण कर रहे हैं, ऐसे भगवान को यशोदा मैया भोजन खिलाती है। सुबह उठती है, मेरा कन्हैया अगर भोजन नहीं करेगा तो बीमार पड़ जाएगा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, ये चिंता यशोदा मैया को है। यशोदा मैया सोचती कि अगर बचपन से ये कन्हैया चोरी करने लग जाएगा तो आगे जाकर बहुत बड़ा चोर बन जाएगा, कैसे होगा, मेरे जो इस राजकुल का नाम खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार से यशोदा मैया चिंतन करती है। पृथ्वी जेने तृप्त केली, यशोदा त्यासी भोजन घाली, विश्व व्यापक कमलापति। ऐसे विश्व व्यापक जो भगवान है, बहुत बड़े महान भगवान है। गौरणी त्यासी कड़ये घेती, गौरणी मतलब गोपिया, कड़े मतलब कड़ेवर। गोद में लेती है गोपिया। और इतनी सुंदर लीला है, एक बार एक लीला सुना देता हूँ, मुझे याद आ गया इसलिए। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण 3 साल के थे, सब लोग म्यूट हो जाओ, 3 साल के थे भगवान, और भगवान जब 3 साल के थे तो सारी गोपियां, ब्रज की सारी गोपियां यशोदा मैया के महल में आ गई और पूछा कि, सारी गोपियां बैठी थी, तो फिर वहां पे पूछा गया कृष्ण को, क्या आप हमसे विवाह करेंगे? गोपियां कृष्ण को बोल रही है, छोटे कन्हैया को, आप हमसे विवाह करेंगे? तो सारी गोपियां ऐसे पूरे हॉल में बैठी थी, और फिर कृष्ण, हाँ मैं विवाह तो करूंगा आपसे, क्यों नहीं करूंगा, कृष्ण बोल रहे हैं। तो फिर विवाह से पहले तो पसंद करना पड़ेगा ना, किन से विवाह करना है। तो कृष्ण हर एक गोपी के पास जाते थे, और गोपी उस गोपी के पास जाकर कहते थे कि आपका नाक अच्छा नहीं है, तो आपसे कैसे मैं विवाह कर सकता हूँ। फिर आगे जाकर बोलते कि आप बहुत ज्यादा लंबे हो, आपसे मैं विवाह नहीं कर सकता, आप बहुत ज्यादा छोटी हो। आपके बाल ठीक नहीं, आपकी आंखें अच्छी नहीं। सबके अंदर कुछ ना कुछ दोष निकालते हुए कृष्ण ऐसे आगे जा रहे थे, और उसी गोपियों की सभा में एक कोने में एक बहुत बूढ़ी सी गोपी बैठी थी। इतनी बूढ़ी थी कि मतलब अभी कुछ दिन के बाद उसका भगवत धाम जाना निश्चित था। एक गोपी बैठी थी, हाँ बहुत बूढ़ी थी, और उस बूढ़ी गोपी के पास जाकर कृष्ण बोले कि हाँ मैं इनसे विवाह करना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है भाई कि ऐसी जो मधुर लीला है, इन मधुर लीलाओं का आप वर्णन करो, ताकि लोगों का जो चित्त है
वो भौतिकता में जो पड़ा हुआ चित्त है लोगों का, उस चित्त को इस कृष्ण लीला रूपी जो अमृत है ये आकर्षित कर पाए, और ऐसा आकर्षण कृष्ण के प्रति लग जाए ताकि फिर से भौतिकता में ना पड़े। तो नारद मुनि ने इस प्रकार से उपदेश करने के बाद व्यासदेव जी ने एज इट इज इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए भगवान की बहुत अच्छी लीलाओं का वर्णन किया। फिर आती दशम स्कंद में भगवान की बहुत मधुर लीला का वर्णन किया है। तो इससे वर्णन आता है कि विश्वव्यापक कमलापति गौरणी त्यासी कड़े घेती तुका मनी नटधारी। तुकाराम महाराज लिखते हैं कि ऐसे जो नटधारी भगवान है, जो अनेक प्रकार की नट जैसे लीला करते हैं, तुका मने नटधारी भोग भोगोनी ब्रह्मचारी। ऐसे भगवान जो है कृष्ण भगवान ने अनेक गोपियों से रास किया, अनेक गोपियों से प्रेम विलाप की वार्ता की, लेकिन ब्रह्मचारी हमेशा बने रहे। तो एक ऐसे भगवान का अद्भुत चरित्र है। हाँ, ये भगवान की गोपनीयता है, भगवान की जो लीला है बहुत अद्भुत लीला है, कोई भी इसको समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान की मधुर लीला का आप अगर वर्णन करेंगे कि ताकि लोगों का जो चित्त है वो आकृष्ट हो, और जो मलिन चित्त है भगवान की कथा सुनकर, भगवान की लीला सुनकर मलिन चित्त में फिर से कृष्ण प्रस्थापित हो जाएंगे, कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित हो जाएगा, और एक दिन वो निश्चित रूप से उस भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करेंगे। हरे कृष्णा। इस पूरी तात्पर्य पढ़ी। तात्पर्य, ईश्वरीय विद्या का विज्ञान कठिन विषय है, विशेष रूप से जब उसमें भगवान के दिव्य स्वभाव का वर्णन हो। यह ऐसा विषय नहीं है जिसे भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहने वाले व्यक्ति समझ सके। केवल वे ही इस महान विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक कार्यों से प्रायः निवृत्त हो चुके हैं। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि हजारों लाखों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो दिव्य अनुभूति में प्रवेश करने का अधिकारी होता है, और ऐसे हजारों स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में से कुछ ही व्यक्ति उस विशेष ईश्वरीय ज्ञान को समझ सकते हैं जिसमें ईश्वर को पुरुष रूप में वर्णित किया गया है। अतएव नारद श्री व्यासदेव को प्रत्यक्ष उपदेश देते हैं कि वे भगवान की दिव्य लीलाओं को बताते हुए ईश्वर के विज्ञान का वर्णन करें। व्यासदेव स्वयं इस विज्ञान में पटु हैं और वे भौतिक भोग से विरक्त हैं, अतएव वे इसका वर्णन करने के अधिकारी व्यक्ति हैं, और उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी उनसे इसे ग्रहण करने के लिए सही व्यक्ति हैं। श्रीमद् भागवत सर्वोत्कृष्ट ईश्वरीय विज्ञान है, अतएव यह जन सामान्य पर औषधि का सा प्रभाव दिखा सकता है। चूंकि इस ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, अतएव भगवान तथा इस ग्रंथ में कोई अंतर नहीं है। यह ग्रंथ भगवान का साहित्यावतार है। इस तरह निपट साधारण जन भी भगवान की लीलाओं का वर्णन सुन सकते हैं। इससे वे भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह क्रमशः भव रोग से शुद्ध हो सकते हैं। यही नहीं, पटु भक्तगण ऐसी नवीन विधियां निकाल सकते हैं जिनसे वे देश तथा काल के अनुसार अभक्तों को बदल सकें। भक्तिमय गतिशील सेवा प्रक्रिया है, भक्तिमय गतिशील सेवा प्रक्रिया है, और पटु भक्तगण भौतिकतावादी जनता की मंद बुद्धि में इसे प्रविष्ट कराने की कोई सरल विधि निकाल सकते हैं। देखिए एक मिनट, शिल प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं, बता रहे कि भले शास्त्रीय सिद्धांत है, लेकिन जनरेशन जैसे बदलता है ना, वैसे लोगों की रुचि, रहन सहन, बात करने का तरीका सब कुछ बदलता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आने वाली जो पीढ़ी है वो अलग अलग टेक्निक, अलग अलग पद्धतियां निकालेंगी, ताकि भौतिकतावादी जो मंद बुद्धि लोग हैं वो कृष्ण की तरफ आकर्षित होंगे। तो ये जो बात है बहुत जरूरी बात है। तो भगवान की भक्ति में लोगों को अगर जोड़ना है तो अलग अलग माध्यम से जोड़ना चाहिए। देखिए अभी आज सोशल मीडिया का जमाना है, अगर हम लोग सोचेंगे कि सारा ये सारे गैजेट्स यूज नहीं करना है, आप कुछ लोग हमें बोलते भी है कि भाई आप लोग तो सब कुछ छोड़ दिया, फिर इतने महंगे वस्तु क्यों आप इस्तेमाल करते हैं, आईफोन यूज करते हो। तो लोगों को यही बताना है कि इस आईफोन हो, जो भी फोन हो, लेकिन जो भी फैसिलिटी, इसका उद्देश्य एक ही है कि लोग उस 120 की स्पीड से भाग रहे हैं नरक की दिशा में, उन लोगों तक पहुंचाना है और उनको साइन बोर्ड दिखाना है कि भाई रुक जाओ, थोड़ा सा स्पीड कम कर लो। फिर अगर 10 लोग भाग रहे हैं तो समझो उसमें से 5 भी रुक गए, 5 में से 2 लोगों ने भी यू टर्न ले लिया, तो सक्सेस है हमारे गैजेट्स यूज करना। यही प्रयास है और कुछ नहीं।
भगवान की सेवा में लगाना है। तो इसको अलग अलग टेक्निक के माध्यम से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है ये पीढ़ी आने वाली पीढ़ी अलग अलग पद्धतियां इस्तेमाल करके लोगों तक कृष्ण भावना पहुंचाएंगे। तो हम कभी कभी नाटिका के माध्यम से कृष्ण को पहुंचाते हैं, बुक्स के माध्यम से पहुंचाते हैं, छोटे छोटे 30-30 सेकंड के रील्स के माध्यम से भगवान का मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि देखिए आजकल लोग इंस्टाग्राम पर दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं, है ना, दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं। तो 1000 भौतिकवादी जो रील है वो देखते देखते एक भी कृष्ण भावना का रील्स अगर देख लिया किसी ने, तो उसका अगर सुन लिया उसने, तो 10 का हृदय परिवर्तित हो सकता है। और कितने आजकल यूथ सोशल मीडिया के माध्यम से ही भगवान की भक्ति से जुड़ रहे हैं। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है, सब लोग सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट अगर कर रहे हैं भगवान के बारे में, तो लोगों का इसके माध्यम से कल्याण हो रहा है। तो इसको युक्त वैराग्य के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं भगवान की सेवा के लिए। यस। पटु भक्तगण भौतिकतावादी जनता की मंद बुद्धि में इसे प्रविष्ट कराने की कोई सरल विधि निकाल सकते हैं। भगवान की सेवा के लिए भक्तों द्वारा संपन्न किए गए ऐसे दिव्य कार्यकलापों से भौतिकतावादी मनुष्यों के मूर्ख समाज में नवीन जीवन व्यवस्था लाई जा सकती है। इस ओर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके परवर्ती अनुयायियों ने विशेष दक्षता दिखलाई है। इस विधि का अनुगमन करते हुए इस कला प्रधान युग के भौतिकतावादी मनुष्यों को शांतिमय जीवन तथा दिव्य अनुभूति की अवस्था प्रदान की जा सकती है। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है आज के क्लास के संदर्भ में? कोई प्रश्न है किसी का? ओके, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न नहीं। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। थैंक यू सो मच।